وزعناك للهيار. फैक्ट्स अबाउट कैमल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां एक तरफ बाकी जानवर सांपों से दूर रहते हैं, वहीं ऊंट को जबरदस्ती सांप खिलाया जाता है। और क्या आपको मालूम है कि जहां बाकी जानवर संबंध बनाने के लिए अपनी माँ तक का सहारा लेते हैं, वहीं ऊंट इतने खुददार होते हैं कि अपनी माँ और अपने साथ जन्मी ऊँटनी को छूते तक नहीं। और जब एक शख्स ने ऊंट की आंखों में पट्टी बांधकर उसकी माँ के साथ उसके संबंध बनाने की कोशिश करवाई, तो ऊंट ने उसका क्या हाल किया, उसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा भी ऊंट से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले ऊंट आपको अधिकतर एशिया, अरब और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही शांति पसंद जानवर है जो ज्यादा नखरे नहीं दिखाते और चुपचाप अपने मालिक की बात मान लेते हैं। लेकिन जब इनका पारा चढ़ जाता है और ये गुस्से में आ जाते हैं तो इन्हें संभालना इनके मालिक तक के बस में नहीं होता। आज भी रेतीले इलाकों में लोग ऊंट का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के कामों में करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अरब के देशों में तो ऊंट खरीदना मर्सिडीज या फिर फरारी जैसी महंगी गाड़ियां खरीदने के बराबर है, क्योंकि इसे एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जाना जाता है। और यही वजह है कि दुबई के प्रिंस ने एक ऊंट को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। रेगिस्तानी इलाकों में मीलों तक बिना थके चलने वाले ऊंट को एक बहुत ही अजीब बीमारी हो जाती है और इसलिए ऊंट को जबरदस्ती सांप खिलाया जाता है। हालांकि जो ऊंट खुद से सांप खा लेते हैं, उनके साथ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। असल में सांप का जहर ऊंट के शरीर में पनपने वाली बहुत ही खतरनाक बीमारी को काट देता है। हालांकि सांप का जहर उनके शरीर पर भी असर करता है, जिस वजह से ये हफ्तों तक बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है और काफी बीमार लगता है। लेकिन जैसे ही सांप का जहर ऊंट के शरीर में मौजूद बीमारी को खत्म कर देता है, वैसे ही ऊंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि सांप का जहर इसके शरीर में मौजूद बीमारियों से लड़ता है और इसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ऊंट को सांप क्यों खिलाया जाता है। जब ऊंट पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो हर तरह की घास खाने में सक्षम होता है, फिर चाहे उसमें कांटे ही क्यों ना मौजूद हो। जाहिर सी बात है, जब ऊंट जहरीले सांप खा सकता है तो ये तो फिर भी कांटे वाले पेड़ पौधे हैं। ऊंट खुददार जानवर है जो अपनी माँ और अपने साथ पैदा हुई ऊँटनी के साथ संबंध नहीं बनाता। पर एक बार जब ऊंट के मालिक ने अपने नौजवान ऊंट की आंखों पे पट्टी बांधकर उसकी ही माँ के साथ उसके संबंध बनवाने की कोशिश करी तो ऊंट तुरंत पहचान गया और किनारे हट गया, जैसा कि उसे पता हो कि ये उसी की माँ है। अपनी माँ के साथ संबंध ना बनाने के लिए ऊंट ने अपने आप को नुकसान भी पहुंचा दिया ताकि उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए। और जब दूसरे दिन ऊंट के सामने उसका मालिक आया, जिसने उसे धोखा देकर उसकी माँ के साथ उसके संबंध बनवाने की कोशिश करी थी, तो उस ऊंट ने अपने मालिक को ही मार डाला। इस हादसे के कुछ दिनों बाद ऊंट की भी मौत हो गई। वैसे तो ऊंट बहुत ही नरम मिजाज का जानवर है, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो इसका मिजाज नरम से कब गर्म हो जाए ये किसी को नहीं पता, और एक गुस्से में सामने आने वाले को तबाह कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर हम ये कहें कि ऊंट का गुस्सा दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से अधिक है, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वाकई में ऊंट बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जब ऊंट को गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह से झाग निकालना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ही इंसान की हालत खराब हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गुस्से में ऊंट ऊंची ऊंची आवाज निकालता है, और इस वक्त अगर कोई ऊंट के करीब पहुंच गया तो समझ लीजिए उसकी शामत आ गई है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ऊंट रेतीले इलाकों में बिना पानी पिए कई हफ्ते गुजार सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये बिना पानी पिए 7 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि जब ये पानी नहीं पीते तो इस दौरान इनका आधा वजन कम हो जाता है, क्योंकि जब ये पानी पीते हैं तो ये अपने शरीर में पानी को स्टोर कर लेते हैं, और बाद में जब ये लंबे समय तक प्यास में रहते हैं तो वही स्टोर किया हुआ पानी ही इन्हें एनर्जी देता है, जिस वजह से इनकी सेहत डाउन हो जाती है। और जब ऊंट पानी पीते हैं तो बड़े आराम से ये एक वक्त में 100 से 200 लीटर पानी गटक जाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी ये स्टोर करके रख सके। रेगिस्तानी इलाकों में शताब्दी की स्पीड से चलने वाले ऊंट यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। आपको बता दें कि एक ऊंट रेगिस्तान में 40 मील प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकता है। ऊंट की कई सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऊंट किस तरह के इलाकों में रह रहे हैं। अगर ऊंट ज्यादा ठंडे इलाके में
रहते हैं तो आपको इनके शरीर में लंबे लंबे बाल देखने को मिलेंगे, और अगर ये झुलसा देने वाली गर्मी में रहते हैं तो आप इनका पूरा सफाचट शरीर देखेंगे जिसमें बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, क्योंकि लंबे बाल इन्हें ठंड से बचाए रखने में मदद करते हैं। इनके रंग भी इलाके और मौसम पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कई सारे देशों में ऊंट के गोश्त को खाने या बेचने या फिर इसके दूध की स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि एशिया और अफ्रीका के अधिकतर देशों में इसका दूध और गोश्त आसानी से मिल जाता है। कहा जाता है कि इसका गोश्त इंसानी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और जो कोई भी ऊंट के मीट को खाता है उसे किसी भी तरह की बीमारी जल्दी नहीं पकड़ती, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कोई भी इसके मीट का सेवन करता है उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर बन जाता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऊंट के गोश्त की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और जाहिर सी बात है जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो इसका महंगा होना भी लाजमी है। ऊंट का मीट आपको बहुत ही हाई रेट में मिलेगा, यहाँ तक कि कई सारे लोग बकरी ईद के दिन ऊंट की कुर्बानी भी देते हैं। इस कंडीशन में ये कुर्बानी वही लोग दे पाते हैं जिनकी जेब भारी होती है, क्योंकि ऊंट को खरीदना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। आप इतना समझ लीजिए कि कुर्बानी के दिन जो लोग ऊंट की कुर्बानी देते हैं वो काफी पैसे वाले होते हैं, क्योंकि बकरियां ऊंट के मुकाबले काफी सस्ती मिलती हैं, पर फिर भी वो लोग ऊंट को खरीदते हैं ताकि उसकी कुर्बानी दी जा सके, और फिर उसके मीट को बड़े शान से अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। इसके अलावा ऊंट के दूध में कैल्शियम और आयरन नॉर्मल जानवरों के दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप 2 ग्लास गाय का दूध पिए और आधा ग्लास ऊंट का दूध पिए तो आपको बराबर ताकत यानी कि कैल्शियम और आयरन मिलेगा। दोस्तों, जब ऊंट सांप खाता है तो उस दौरान ऊंट की आंखों से आंसू निकलते हैं। इन आंसुओं को चमड़े की थैली में महफूज करके रख दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती आंसू होते हैं जो जहर के खिलाफ एंटीडोट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऊंट पर शैतान का साया होता है, इसलिए इसकी सवारी से पहले ईश्वर को जरूर याद कर लेना चाहिए, वरना कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आपको बता दें कि ऊंट जब लड़ाई करते हैं तो ये अधिकतर अपनी गर्दन से हमला करते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये है कि जब ऊंट को बुखार होता है तो लोग उसके जिस्म के हिस्से पर कट लगाते हैं ताकि उसका खराब खून बाहर निकल जाए और उसकी तबीयत सही हो जाए। वैसे शायद ही आपको ये बात पता होगी कि तुर्की में हर साल ऊंटों की रेसलिंग होती है, जहां पर हर साल जनवरी के महीने में तुर्की के शहरी इलाके में इस रेसलिंग को अंजाम दिया जाता है, जिसमें कई सारे ऊंट जख्मी भी होते हैं। वैसे इनका इस्तेमाल केवल रेसलिंग के लिए नहीं बल्कि रेसिंग में भी होता है, जहां पर बच्चों को इनके ऊपर बैठाकर रेस लगाई जाती है। जब बच्चे डर से रोते थे तो ऊंट और भी ज्यादा तेज भागते थे, लेकिन अब इस चीज पर पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए ऊंट के ऊपर बच्चों के बजाय रोबोट्स को बैठाया जाता है ताकि किसी को नुकसान भी ना हो और ये रेसिंग भी बंद ना की जाए। तो दोस्तों, हमें यकीन है आज आपने ऊंट के बारे में जितना कुछ जाना उतना शायद ही आपको पहले से पता होगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।